मोदी सरकार 3.0 का बजट आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा यार बजट तो फरवरी में आता है, अभी क्यों आया? अभी इसलिए आया क्योंकि अभी चुनाव हुए थे, और जिस साल चुनाव कराए जाते हैं तो चुनाव वाले ईयर में बजट चुनाव के बाद आता है, और जो फरवरी में आता है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। तो इस साल जो फरवरी में आया था वो अंतरिम बजट आया था, और जो अभी बजट आया है 23 जुलाई को वो पूरा बजट आया है। तो अभी बजट क्या है, बजट में क्या क्या है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। एक स्टूडेंट के लिए आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं, आपको मिले पापा जी की तरफ से 10,000 रुपये, एक महीने का आपको खर्चा चलाना है इसमें। अब कैसे चलाओगे? आपको इन पैसों को बांटना पड़ेगा, इन 10,000 रुपये को, कि हमें कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। 3,000 रुपये खाना, इंदौर जैसे शहर में 3,000 रुपये खाने पे ख़त्म हो ही जाते हैं। 500 रुपये की किताबें, और नाश्ता भी करोगे सुबह सुबह, रूम, पार्टी, लाइब्रेरी, आपको कुल मिला के जितने भी खर्चे करने हैं ना, वो सभी इन 10,000 रुपये में से ही करने हैं। स्टूडेंट का बजट ऐसे बनता है। अगर जो स्टूडेंट यहाँ बजट बनाना सीख गया, वो कल को श्रीमती सीतारमन जी की जगह पहुँच जाए, वित्त मंत्री बन जाए, तो वो देश का बजट भी बना लेगा। हाँ, बस अंतर इतना होता है कि आंकड़ों का, जैसे यहाँ 10,000 लिखा है या 1,00,000 करोड़ होगा, बस पैसा बड़ा होता है। जैसे तुम्हारा फोकस एरिया कोई रहा है, जैसे कभी तुम्हें किताबें लेनी है, कभी तुम्हें कोचिंग लगानी है, तो कोचिंग में क्या करोगे, जिस महीने कोचिंग लगानी है उस महीने ज़्यादातर आधा पैसा या ज़्यादा समझो 80% पैसा कोचिंग में चला जा सकता है ना। और जिस महीने नहीं लगानी है, जिस महीने ट्यूशन नहीं लगाना है, तो वो पैसा बच जाएगा। तो किस सेक्टर पर फोकस करते हो, ऐसे ही देश के बजट में किया जाता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या है इस बजट में खास। देखो, सेम पैसा कहाँ से आता है? आपके पास तो पापा के यहाँ से आ रहा था, देश के पास कहाँ से आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पैसा कहाँ से आता है? तो आयकर से आता है 19% पैसा। और हाँ, ये आंकड़ा बदलता रहता है। इस बार जो बजट में आया है वो आयकर से 19% आया है। कभी कोई ज़्यादा बिजनेसमैन लोग हो गए तो आयकर से पैसा ज़्यादा आ सकता है ना। कभी बिजनेस घट जा रहा है लोगों का, या जो सैलरी मिल रही है वो घट जा रही है, बढ़ जा रही है, तो ये डिफर करता रहता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% आता है, जीएसटी से आता है 18%, और जीएसटी का एक 5, 12, 18%, 28%, तो एक स्लैब भी 18%, तो याद रह जाएगा ऐसे करके, अगर याद करना चाहो तो। वैसे ज़रूरत है नहीं। निगम कर से आता है 17%, या परसेंट का मतलब पैसा समझ लो आप। अगर आपको परसेंट समझ में नहीं आ रहा होता तो पैसा समझ लो कि 1 रुपये में से 17 पैसे कहाँ से आ रहा है? निगम कर से। सीमा शुल्क से आ रहा है 4 पैसा या 4%। ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से आ रहा है 1%, और 9% आ रहा है कर भिन्न प्राप्तियां। कर भिन्न प्राप्तियां क्या होती हैं कि टैक्स लगा रहे हो, तो ये सारे टैक्स हो गए। फीस ले रहे हो ना, जो किसी भी चीज़ की सरकार फीस ले रही है, तो वो क्या हुआ? कर भिन्न हुई, क्योंकि कर से अलग है, वो कर नहीं है, तो वो फीस होगी या फिर पेनल्टी होगी। वो कर भिन्न प्राप्तियां होती हैं। तो वहाँ से कितना आ रहा है? 9 पैसा। और उधारी एवं अन्य देवताओं से कितनी आ रहा है? कितना आ रहा है? 27%। मतलब जो सरकार उधार देती है राज्यों को, या ऋण देती है बैंकों के थ्रू लोगों को, तो वहाँ से कितना आ रहा है? 27 पैसा वहीं से आ रहा है। अब सरकार का एक बड़ा हिस्सा आता भी है वहीं से, उधार देने से, और जाता भी कहाँ है? जहाँ से सरकार उधार लेती है, क्योंकि सरकार भी तो उधार लेती है। सरकार के ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई जाके सारा का सारा पैसा छाप देगी, कि लो मशीन और छाप देते हैं, है ना। तो उधार सरकार को लेना और देना भी पड़ता है। अब सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है वो देख लो एक बार। ब्याज के भुगतान में जा रहा है 19%। आ कितना रहा था? 27%, मतलब 27 पैसा आ रहा था, और जा कितना रहा है? 19 पैसा। पेंशन में कितना जा रहा है? 4 पैसा। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उनसे कितना जा रहा है? 8 पैसा। इसमें जैसे केंद्र की भागीदारी 50% है।
90% है, कोई योजना चल रही है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है तो उसमें केंद्र प्रायोजित योजना है, तो केंद्र की कुछ हिस्सेदारी है, कुछ राज्य देती हैं, ठीक है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर जो अनुदान दिया जाता है राज्यों को, उसमें कितना जा रहा है, 9 पैसा। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21%, जो फाइनेंशियल कमीशन डिवाइड करता है उसके अनुसार जो दिया जाता है, वहाँ कितना जाएगा, 21 पैसा। रक्षा में जा रहा है 8%, सबसे ज़्यादा इसी में जा रहा है, जिस पहले से काफ़ी बढ़ गया है। सब्सिडी में 6%, एलपीजी की सब्सिडी तो पता ही होगा, है ना। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूरिया पे सब्सिडी दी जाती है, डीएपी पे, मतलब बहुत सारे उर्वरकों पे भी दी जाती है सब्सिडी, है ना। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, इस पर कितना, 16 पैसा जा रहा है। ऐसी योजना है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें राज्य कोई पैसा नहीं दे रहा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, तो ऐसे करके खर्चा हो रहा है। अभी इस बार के बजट में कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया है, रक्षा पे सबसे ज़्यादा कितना किया गया है, 4,54,773 करोड़। परसेंट में कितना था, 1 रुपए में से कितना पैसा गया था, 8% या 8 पैसा। यानी कि हमारे बजट का एक कैलकुलेशन लगा के समझ सकते हो कि हमारा बजट कितना बड़ा होगा। 8% बराबर कितना है, 4.5 लाख करोड़, ठीक है। ग्रामीण विकास में कितना जा रहा है, 2,65,000। उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद होम, शिक्षा का है 1.25 लाख करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, समाज कल्याण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके बाद और भी हैं, लेकिन हमें यहीं तक देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें याद रखना कि सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में 8% जा रहा है, जिसका अमाउंट है 4,54,000 करोड़। टैक्स स्लैब में पहले की अपेक्षा क्या परिवर्तन आया है, जो इनकम टैक्स पेयर देता है। देखो अभी की स्थिति ये है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी 3 लाख से लेकर 7 लाख के मध्य है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख के मध्य है तो 10% देना होगा। 10 से 12 लाख में 15%, 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20%, और 15 लाख प्लस अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिनको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, उनको 50,000 रुपये की छूट थी पहले। अगर उनकी इनकम 3,50,000 तक है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 75,000, अर्थात 3,75,000 तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 25,000। मतलब पेंशन भोगी कोई व्यक्ति अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो अगर उसकी इनकम 3,25,000 से कम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स देते कैसे हैं, है ना, ये टैक्स व्यवस्था भी आप इसी में समझ लो। यहाँ एक तरीके से ना बाल्टी वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा। आप बाल्टी से समझ लो, जैसे मान लो कि 4 बाल्टी हैं, आपकी आवक है, जो आमदनी है वो है 30 लाख। आपने क्या करा, सबसे पहले पहली बाल्टी में गए 0 से 3 लाख वाली में 3 लाख इसमें डाल दिए, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब आपके पास बचे 27 लाख। 27 लाख में से आपने 3 से 7 4 लाख इसमें डाल दिए, इस पर आपको लगेगा 5%। फिर 7 से 10 में आ जाओ, 3 लाख इसमें डाल दिए, इसमें आपको 10% लगेगा। फिर 2 लाख इसमें डाल दिए 15% वाले स्लैब में, ठीक है। और उसके बाद 3 लाख 20% वाले स्लैब में डाल दिए। अब जो बचा 3 4 7, 3 10, 2 12 और 3 15 लाख, यहाँ तक खत्म हो गए। और बाकी 15 लाख हमने 30% वाले स्लैब में डाल दिए। तो इस प्रकार से आपको इनकम टैक्स लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम 30 लाख है तो आपको 30% वाले स्लैब में डाल के पूरा का पूरा 30% टैक्स लगा दें, आपके पास 20 लाख ही बचें। ऐसा नहीं है। थी बजट के बारे में कुछ जानकारी
आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बजट आ गया होगा।